ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब्दुल्ला आसिफ साहब, इस्तकबाल है आपका। अब्दुल्ला भाई, आप मुस्लिम हैं? जी सर, मुस्लिम है। माशाल्लाह। सर, आप जो है कुछ सुना सकते हैं सूरा वगैरह, जिससे श्योर हो जाऊं मैं। आप कौन सूरा सुनाऊं? कोई दुरूद इब्राहिमी सुना दें, अतयात सुना दें, दुआए कुनूत सुना दें, कोई सूरा सुना दें जो आपको बेहतर आती है। सुन ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्रिया, जबरदस्त। जी प्यारे भाई, मेरा जो आज का टॉपिक है उस पर आप बात करना पसंद करेंगे या अपना कोई टॉपिक लेकर के आए? आपका क्या टॉपिक है? जी, मेरा टॉपिक ये है कि क्या मुसलमान मुसलमान के खिलाफ लड़ सकता है? ये अगर दोनों मुसलमान हैं और दोनों सही रास्ते पे हैं तो फिर नहीं, जायज़ नहीं है। प्यारे भाई, आपने ये कहा है कि अगर दोनों मुसलमान इस्लाम के मुताबिक काम कर रहे हैं तो फिर तो उनका एक दूसरे के साथ लड़ना जायज़ नहीं, लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर तो वो मुसलमान नहीं है। तो मैंने इस पर आपको ये जवाब दिया है कि ये तय करने का हक आपको नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं, क्योंकि जिसने अपनी ज़बान से इकरार किया हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मुसलमान है। और जो आपको सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, वो भी मुसलमान है। उसको ये कहने का हक आपको नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हैं। जी अब्दुल्ला साहब। भाई देखें, जो बंदा काम कर रहा है वो सामने तो नजर आ रहा है ना आपको। अगर वो फिर पीठ भी पीछे फिर अगर भी हम आप नहीं कह सकते, फिर भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हैं। भाई देखें, 5 वक्त की नमाज बंदे पे फर्ज है, ठीक है, और दोनों मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है, ठीक है। ठीक है, दोनों नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, वो फिर मुसलमान है ना, नमाज उनका पढ़ते फिर हैं। लड़ना और जायज नहीं ऐसा है। कोई गुनाह मुझे बताइए जिससे एक मुसलमान मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं रहता, वो एक गुनाह बताइए। अब्दुल्ला भाई, आप म्यूट पर हैं। मुझे भाई कोई वो ऐसा फिर हमें पता नहीं लग सकता ना वो क्या नमाज, क्या उसके पीछे का है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, मैं आपको एक आयत पेश कर रहा हूँ, आपकी आसानी हो जाएगी, फिर आप दोबारा ये नहीं करेंगे। इसी के नीचे एक आयत है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तो उसे ये ना कहो कि तुम ईमान वाले नहीं हो। आपको अल्लाह ने हक ही नहीं दिया है, इवन आपको मना किया है कि किसी को ये ना कहो सलाम करने के बाद कि वो ईमान वाला नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। प्यारे भाई, आपको तो हक ही नहीं है ये कहने का किसी को कि वो मुसलमान नहीं है। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जो सलाम अलैकुम कहता है, वो मुसलमान है। चाहे वो है या नहीं है, ये मामला उसके और अल्लाह के दरमियान है, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप उसे कहोगे वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं प्यारे भाई। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक मुसलमान जो कि सलाम करता है और कलमा पढ़ता है, दूसरे मुसलमान जो कि सलाम करता है और कलमा पढ़ता है, उसके खिलाफ लड़ सकता है? नहीं लड़ सकते, आपस में नहीं लड़ सकते। ठीक है, आपका ताल्लुक कहाँ से है प्यारे भाई, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप की जो आर्मी है, जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो अगर आपकी आर्मी अटैक कर देती है इंडिया के ऊपर, तो क्या ठीक है। इंडियन मुसलमानों को किसी भी सूरत में इस्लाम के मुताबिक ये हक है कि वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम आर्मी है उसको कत्ल करें? जी, अगर आपकी पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के ऊपर अटैक करती है तो क्या सही। किसी भी इंडियन मुस्लिम को या इंडियन आर्मी पर्सन को जो कि मुसलमान है, क्या उसको ये हक है कि वो आपकी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मुसलमान अवाम या पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी को कत्ल करे? भाई अगर अटैक किया जाए अगर आपके ऊपर, जी, तो फिर आपको उसके खिलाफ जिहाद करने का आपको हुक्म दिया गया है कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जिहाद कर सकते हैं। मुझे दिखाएं कि कुरान या अहदीस कहीं भी ये कहती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर अटैक कर सकता है या उसको कत्ल कर सकता है। प्लीज शो में।
सिचुएशन के साथ ही दिखा दें कि इन सिचुएशन में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जंग लड़ सकता है और उसको कत्ल कर सकता है. प्लीज शो मी. 1 मिनट जी आप निकालिए, तब तक मैं आपको कुरान की एक आयत पढ़ करके सुना देता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है. सूरा अन-निसा की आयत नंबर 93 है ये. और जो कोई चले 92 से पढ़ते हैं, 92 में इसको एक्सप्लेन किया गया. किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जायज नहीं, मगर गलती से हो जाए तो और बात है. जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना और मकतूल के अजीजों को खून बह पहुंचाना यानी कि उसको कसद देना है उसका. हाँ, ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दें. और अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम का हो, ये जो आपने कहा ना कि दुश्मन, उसका भी जवाब देते हैं. मकतूल अगर तुम्हारी दुश्मन कौम का है और वो मुसलमान है, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करना लाजमी है. और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और उनमें अहद व पैमान हो यानी कि मुआहदा हो, तो खून बहा लाजमी है यानी कि कसद देना भी लाजमी है. फिर जो इसके कुनबे वालों को पहुंचाया जाए, और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना भी जरूरी है. बस जो ये ना पाए यानी कि उसके पास गुलाम ना हो या उसको इतनी ताकत ना इतनी कुदरत न रखता हो कि गुलाम आजाद करे, तो इसके जिम्मे 2 महीने के लगातार रोजे हैं. यानी कि पहली बात तो क्लियर कर दिया कि जानबूझ करके कसदन किसी मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं है. लेकिन अगर गलती से हो जाए तो गलती से करने के ऊपर भी ये सजाएं और ये जुर्माना है. 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे, गुलाम आजाद करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे भाई आपको कसद देना पड़ेगा. इसके बाद 93 में आता है. 93 में वाज़ पर कहता है और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले इसकी सजा दोजख है. जो जानबूझ कर किसी मोमिन को कत्ल डाले उसकी सजा क्या है? दोजख है, जिसमें वो हमेशा रहेगा. इस पर अल्लाह ताला का गजब है, इसे अल्लाह ताला ने लानत की है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है. जी मेरे भाई आपका हवाला पेश करते हैं मुझे, मैंने आपको कुरान की आयतें पेश कर दी. अब्दुल्ला भाई आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. चलेंगे, अब्दुल्ला साहब जो है वो खामोशी इख्तियार करके और फिर तशरीफ ले गए. मेरे ख्याल से गूगल करने गए होंगे. देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी की बात है कि एक मोमिन जो है उसकी किताब उसको बार बार ये कहती है कि भाई यहूदी जो है वो आपके दुश्मन, खुले दुश्मन है और आप किसी भी सूरत में उनको अपना दोस्त नहीं पाएंगे. लेकिन जब इनको अपना मजहब डिफेंड करना होता है और इस बात का जवाब देना होता है तो ये गूगल पर चले जाते हैं साहब. और गूगल किसका? गूगल भी यहूदियों का. यानी कि यहूदियों के ही बनाए हुए निज़ाम से हमारे मोमिन भाई जो है वो इस्लाम को डिफेंड करने का काम करते हैं. वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज. वेलकम बैक अब्दुल्ला आसिफ साहब, आप ड्रॉप हो गए थे. जी सर, वो नेट खराब हो रहा है. जी सर, मैंने आपको सर कुरान के हवाले पेश किए हैं अपनी बात को साबित करने के लिए. अगर आपके पास इसके मुखालिफ कोई कुरान से कोई हवाला है तो जरूर पेश करें कि किन सूरत हाल में आप एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का कत्ल कर सकता है. कम ऑन यार अब्दुल्ला आसिफ, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, प्लीज आंसर. भाई अगर कुरान मजीद की आयत है, ठीक है, आयत चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 190 है. अगर आप पे अटैक होता है तो आप एक फाइट कर सकते हो ऊपर से. वहां पे मुसलमान का नाम दिखाएं. एम्फसाइजेस दैट. भाई आप सर्च करें ना, आपके पास अगर भाई, कुरान मजीद है भाई तो मुझे सर्च याद करें, है, आप मुझे कुरान से मुझे देखें. मुझे मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं प्यारे भाई. मुझे एक नहीं, आपके पास अगर कुरान पढ़ा है तो आप वहां से देखें ना, गूगल की जरूरत नहीं है. प्यारे भाई मैं कह रहा हूँ मैंने वो आयत पढ़ी हुई है, उसमें मुझे लफ्ज मुसलमान दिखा दें प्लीज. मेरे भाई मुझे उन आयतों में लफ्ज मुसलमान दिखा दें और मुझे ये भी बता दें कि आप अपने अगेंस्ट में आयतें लेकर के आ रहे हैं कि फेवर में लेके आ रहे हैं. वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन. लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है. इसमें मुझे मुसलमान का नाम दिखा दें कि आप मुसलमान के खिलाफ लड़ो.
کیونکہ یہ آیت میں تو اللہ ہے ہی مخاطب مسلمانوں سے. بھائی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. بھائی مسلمانوں کو آپس کہ مسلمانوں سے لڑنا ہے آپ نے. مسلمان آپس میں کیوں لڑیں؟ ان کو آپس میں لڑنے کا نہیں ہے حق نا. تو بھائی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ کا کلیم تھا. آپ نے کہا کہ اگر بھائی پاکستانی آرمی آپ کی ادھر اٹیک کرتی ہے تو انڈین مسلمان اس کے خلاف لڑ کے اس کو قتل کر سکتا ہے. تو میں تو قرآن کے مطابق جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو یہ اجازت ہے. اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کو اجازت نہیں ہے میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیتیں پیش کی ہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 92, 93 اور 94. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے کاؤنٹر میں آپ کے پاس کون سی ایسی آیت ہے جو یہ کہتی ہو کہ مسلمان کو آپ قتل کر سکتے ہیں. وہ بار بار گوگل چلے جاتے ہیں کرنے اور وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. بیچارے ایسے کیسے دفاع کریں گے یار، یہ بڑی بھیاوہ استھتی ہے ان کی. جی شکریہ. سمیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز بہت پیاری آ رہی ہے واسیم بھائی، اینڈ ہوپ آپ اسی طریقے سے آوازیں آپ کی آتی رہے ہمیں. گڈ. جی جی سمیر بھائی، سیکنڈلی میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اور واقعی میں یہی کہوں گا کہ اوبویسلی اگر مسلمان کے سامنے آنا پڑے تو وہ قرآن کے بالکل متضاد بات ہو جائے گی، مخالف بات ہو جائے گی، اور جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے اسلامی شریعت کے اندر. ایکچولی ظلم نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور اس کی جو ہے نا یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی بھی کوئی نہیں ہے ایکچولی قاسم بھائی. کیونکہ قرآن جو ہے وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے 92 میں جب آپ پڑھیں گے کہ جو ان کو قتل کر دے، اور 93 میں ان کا جو ٹھکانہ، ان کی جو سزا ہے وہ دوزخ ہے. اور صرف دوزخ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اس کے اوپر، اور اس کے لیے بڑا شدید عذاب ہے جو کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر کے قتل